उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जैसा कि आपको ज्ञात होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। श्री गुड्डू सिंह जी की एक याचिका जिसमें 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर बीएड अभ्यर्थी जो कि 69,000 में चयनित हैं उनको बाहर करके जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 60-65 उसको लोअर डाउन करते हुए 40-45% पर जो भी शिक्षा मित्र और बीटीसी उसमें चयनित होंगे उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए प्रेयर किया गया है। पहले ये मामला ओपन कोर्ट में लिस्ट किया गया था, उसके बाद से पहली ही हियरिंग में ऑनरेबल जस्टिस जो थे वो इस मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये 2020 के जजमेंट के आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई है और उन्होंने इसे फ्रेश एसएलपी के तौर पर सुनने से मना किया था। हालांकि जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से श्री कपिल सिब्बल जी उपस्थित होने वाले हैं ऐसा कह करके जो पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट थी उन्होंने एक डेट ले ली और अगली डेट पर कपिल सिब्बल जी उपस्थित होते हैं और इस पूरे मामले को ऑनरेबल जस्टिस से अवगत कराते हैं। उसके बाद से ये मामला फिर से रजिस्ट्रार लेवल पर लिस्ट हुआ। रजिस्ट्रार लेवल पर लिस्ट होने के बाद से जितने भी पार्टीज थे उनको ये रिटर्न सबमिशन देना था, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीज़ें फंसी हुई थी। बीएड कैंडिडेट की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित थे वो ये कह रहे थे कि जो श्री रामशरण मौर्य वाला केस था उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी तय की जा चुकी है, जबकि बीटीसी की तरफ से जो एडवोकेट थे यानी शिक्षा मित्र की तरफ से उनका ये कहना था कि श्री रामशरण मौर्य वाले केस में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं की है, मतलब कि उस पर कोई भी फैसला नहीं दिया है। तो इस बात को लेकर के ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा था कि इस बात को हम खुद देखेंगे, खुद समीक्षा करेंगे, ये कोर्ट तय करेगी। तो उसके बाद से ये मामला तब से रजिस्ट्रार लेवल पर लिस्ट होने लगा और अब ये मामला फिर से 7 मार्च 2024 को रजिस्ट्रार लेवल पर सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गुड्डू सिंह एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और ये कोर्ट नंबर 2 में रजिस्ट्रार लेवल पर लिस्ट किया गया है और आइटम नंबर 48 है। केस नंबर आप देख सकते हैं 1097/2023 और ऑनरेबल कोर्ट में आप रजिस्ट्रार देख पाएंगे। तो पिछली बार भी ये रजिस्ट्रार लेवल पर लिस्ट किया गया था जिसमें जितनी भी पार्टीज थी उनको अपना सबमिशन देना था ये प्रूफ करने के लिए कि क्या ये श्री रामशरण मौर्य वाला जो 2020 में जजमेंट दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसके आधार पर ये भर्ती कंप्लीट हुई है, क्या उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय की है अथवा नहीं की है। तो इन सब को लेकर के पुनः रजिस्ट्रार लेवल पर 7 मार्च 2024 को मामला लिस्ट किया गया है। अब 7 मार्च को ये तय होगा कि ये ओपन कोर्ट में मामला सुना जाएगा या फिर रजिस्ट्रार लेवल पर ही निस्तारित कर दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री अर्नब घोष जी की एक याचिका जो कि पश्चिम बंगाल से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, पुरानी भर्तियों को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश जारी कर दे कि जो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं उसमें 11 अगस्त के जजमेंट का कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो बिना ओपन कोर्ट में जाए रजिस्ट्रार लेवल पर ही निस्तारित कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप किसी पुरानी भर्ती को बाद के जजमेंट के आधार पर रिव्यू नहीं करा सकते या फिर ओपन कोर्ट में उसको हियरिंग नहीं करा सकते। अब ये मामला 69,000 की शिक्षक भर्ती में जो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका है, पिछले 2 सुनवाई से रजिस्ट्रार लेवल पर ही मामले को लिस्ट किया जा रहा है। अब देखना होगा 7 मार्च 2024 को कि क्या ये मामला प्रोसीडिंग के लिए आगे ओपन कोर्ट में जाता है या फिर रजिस्ट्रार लेवल पर ही निस्तारित हो जाता है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ मामले में सुनवाई हुई है उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी कि 69,000 की शिक्षक भर्ती में क्या कुछ हो सकता है। हालांकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा पिछले 2 दिनों में अभी छत्तीसगढ़ में मामला माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निस्तारित किया गया है। पूरे मामले को सुनने के बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 11 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई गई और वो भर्ती कंप्लीट की गई। अब वो मामला हाईकोर्ट से निस्तारित हुआ है, मतलब कि फैसले को रिजर्व किया गया और बहुत जल्द उसमें फैसला देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उस फैसले का उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।